बांके बिहारी जी की कृपा, सच्ची भक्ति का चमत्कार। वृंदावन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में बांके बिहारी जी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास था। वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर यमुना स्नान करता, फूल चुनता और बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे बिहारी जी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में सदा प्रेम और भक्ति बनी रहे। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माधव के परिवार को भी कई दिनों तक भरपेट भोजन नहीं मिला। फिर भी उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वो रोज मंदिर जाता और पहले की तरह प्रेम से कहता, हे ठाकुर जी, जो भी आपकी इच्छा वही मेरे लिए सबसे उत्तम है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि माधव बहुत कमजोर हो गया है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? माधव मुस्कुराकर बोला, बिहारी जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। उसी रात वृंदावन की एक धनी सेठ को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं बांके बिहारी जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा एक प्रिय भक्त कई दिनों से भूखा है। यदि तुम मेरी सच्ची सेवा करना चाहते हो तो कल सुबह उसके घर अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री पहुंचा देना। सेठ घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने पुजारियों से उस भक्त के बारे में पूछा। सभी ने माधव का नाम बताया। सेठ तुरंत बैलगाड़ियों में गेहूं, चावल, दाल, घी, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान भरवाकर माधव के घर पहुंचा। माधव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, आप मेरे घर क्यों आए हैं? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं आया हूँ, मुझे तो स्वयं बांके बिहारी जी ने भेजा है। ये सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। मैं जानता था कि आप अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस घटना की चर्चा पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कुछ समय बाद माधव पहले की तरह मंदिर सेवा करने लगा, लेकिन अब उसके मन में धन का अभिमान नहीं था। जो भी सामग्री उसे मिली, उसका बड़ा भाग वो गरीबों, साधुओं और भूखे लोगों में बांट देता। वो कहता, ये सब मेरा नहीं, मेरी बिहारी जी का है। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ थी। दर्शन करना कठिन हो गया था। माधव सबसे पीछे खड़ा होकर केवल बिहारी जी का नाम जप रहा था। तभी मंदिर की पुजारी ने अचानक उसे आगे बुलाया और कहा, आज न जाने क्यों ऐसा लगा कि ठाकुर जी तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। माधव ने जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसका मन आनंद से भर गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं ठाकुर जी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन उसने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा धन भगवान का प्रेम है। उसके बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो जहाँ भी जाता, लोगों को यही संदेश देता, भगवान से कभी केवल धन या सुख मत मांगो, उनसे प्रेम, विश्वास और भक्ति मांगो। जब भक्ति सच्ची होती है, तब जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करते और ये प्रेरणा लेकर लौटते कि ईश्वर अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में श्रद्धा और विश्वास बना रहे तो भगवान उचित समय पर अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। कथा से शिक्षा, सच्ची भक्ति में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। बांके बिहारी जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं।
लेकिन उन्हें कभी त्यागते नहीं। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सही समय पर अवश्य कृपा बरसती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल मोनू भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए श्री बांकी बिहारी की जय।